प्रिडिक्शंस विद सिमरन हील्स। आप सबका स्वागत है। लेकिन शुरू करने से पहले आज मैं सबसे पहले आप सबसे कहूँगी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम। जब सब साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आप सबको भी अच्छा लगेगा। अब मैं आपको बता दूं कि हम जो वीकली प्रिडिक्शंस करते हैं, जो सन साइन होता है वो आपका डेट ऑफ बर्थ के साथ रिलेट करके होता है या आपके नाम के साथ रिलेट करके होता है। जो नेम के साथ रिलेट करती है आपकी सन साइन वो होती है जो आपका नेम, जो आपका आधार कार्ड पे नेम लिखा है उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो जो आपका सन साइन के साथ रिलेट करेगा। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा और इजी हो जाएगा आपको रिलेट करना। एंड यू कैन मिक्स एंड मैच बोथ द सन साइंस, आपका नेम एंड डेट ऑफ बर्थ के साथ भी या इंडिविजुअल, जैसे आपको ठीक लगता है। दीज आर वेरी जनरल रीडिंग्स, डोंट फोर्स देम ऑन यू, बट हाँ, इनसे ब्लेसिंग्स लीजिए, इनसे गाइडेंस लीजिए, आपका डेफिनेटली वीक बहुत अच्छे से जाएगा। शुरू करते हैं हम with the prayers and take the blessings from the divine. I request the divine guidance and the divine powers of the universe to kindly come and guide me, bless me for the best of myself and all those who are watching this video. जो सब आप पे ट्रस्ट करते हैं यूनिवर्स, जो सब हम जुड़ के आपके आगे प्रेयर करते हैं, हमें ब्लेस कीजिए, यहाँ आइए और सही गाइडेंस हमें दीजिए। Thank you Pasha ji, thank you divine powers of the universe, thank you angels, thank you goddess tech, thank you, thank you, thank you। शुरू करते हैं सबसे पहले एरीज यानी कि मेष राशि से। मेष राशि का ये वीक कैसा जाएगा देखते हैं। तो बहुत ही फोकस के साथ आप स्टार्ट कर रहे हैं इस वीक का। मैं देख पा रही हूँ कि आप एक स्ट्रेट फोकस लेके चले हैं, वो फोकस कहीं भी हिलने मत दीजिएगा, अदरवाइज माइंड में ना स्ट्रगल शुरू हो जाएगी जो कि आगे बढ़ने से हमें रोक सकती है। तो हिंड्रेंस ना हो, कोई भी रुकावट ना हो, फोकस स्ट्रेट रखिए। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ ये वीक प्यार के लिए भी अच्छा रहने वाला है। तो जो भी कोई आपस में कपल्स मिलना चाहते हैं या जो प्यार ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये वीक बहुत अच्छा जाएगा। आपको आपके सोलमेट से मिलने का मौका मिल सकता है, एक गुड पार्टनरशिप हो सकती है, एक न्यू बिगिनिंग भी दिख रही है मुझे। जस्ट टेक द लीप ऑफ फेथ एंड आप आगे बढ़ेंगे, ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली ग्रोथ होगी ही होगी। लेकिन आपको याद रखना है कि आपके पास कुछ टैलेंट्स है, हिडन है, कुछ लोग हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, कुछ आपके साथ चल सकते हैं, या कम से कम अगर कहीं आप गिर जाएं, कहीं आपको ठोकर लग जाए तो जो आपका हाथ पकड़ सके उनका साथ ज़रूर लेके जाइए। बट हाँ, मैं देख रही हूँ कि आपके फेवर में आपके स्टार्स हैं, तो आप मैजिक कर सकते हैं। सब तरह की पावर्स आपके हाथ में है, जस्ट यूज़ योर मैजिक वॉन्ड एंड डू द मैजिक। तो फोकस स्ट्रेट रखिए। स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपको बता रही है कि आपका फोकस सही रहने से आपकी लाइफ में इस वीक कुछ ना कुछ मैजिकल स्टार्टिंग ज़रूर हो सकती है। ऑल द वेरी बेस्ट। अब देखते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए ये वीक कैसा जाने वाला है। ओके, तो न्यू बिगनिंग डेफिनेटली दिख रही है। कहीं ना कहीं अगर कहीं ब्रेकअप हुआ है, अगर कहीं दिल टूटा हुआ है, अगर कहीं पर आपको लग रहा है कि एनर्जी स्टक है, रुक गया है, आपका टाइम रुक चुका है, तो कहीं ना कहीं आपको न्यू स्टार्टिंग मिल रही है। एक समर्पण के साथ, डेडिकेशन के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि टाइम है जजमेंट का। तो जो भी चीज़ें आपकी रुकी हुई हैं लाइफ में उनको इस करके रोका गया था क्योंकि यूनिवर्स जजमेंट कर रहा था, देख रहा था कि आप कितने वर्दी हैं, आपने कितना इनपुट दिया, आप कितना ट्रस्ट करते हैं अपॉन द डिवाइन, एंड यू विल गेट अ न्यू स्टार्ट, अ न्यू बिगनिंग। आपको सजेशन इस वीक ये दी जा रही है कि क्योंकि आप ऑलरेडी जजमेंट के फेज से निकल रहे हैं, ईगोइस्टिक मत होइए, अपने एडजस्ट कीजिए, एनवायरनमेंट के हिसाब से अडाप्ट कीजिए, क्या सही है क्या गलत है। अपने आसपास के लोगों को ना क्लियरेंस करते जाइए, एक छांटना कहते हैं ना हम, कि कौन सही है उनके साथ तो आपको चलना, उनकी बात सुननी है। लेकिन कई लोग सिर्फ आपको अच्छा फील कराने के लिए अच्छा बोल रहे होते हैं, उनके दिल में सही नहीं होता। तो आपको फिल्टर आउट करना है ये वीक। फिल्टर आउट करते ही आपकी लाइफ में अच्छाई, सच्चाई, प्यार ये सब आने वाला है। तो आप
लॉजिकली एंड इमोशनली हर तरह से बैलेंस होने वाले हैं। बहुत ही पावर फील करेंगे, वो पावर जिसमें प्यार, केयर सब कुछ है। तो ये लेके जब आगे बढ़ेंगे तो ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा प्यार, सडन ग्रोथ, लव आएगा, सब कुछ आएगा। लेकिन आपको क्या रहना है, ट्रू रहना बहुत ही ज़रूरी है, ईमानदार रहना बहुत ही ज़रूरी है। जस्ट बी ओपन लाइक अ बुक। एक कॉपी होती है ना, एक बुक होती है जिसको कोई भी खोल सकता है और पढ़ सकता है। उस तरह से अगर आप रहेंगे इस टाइम पे तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिल रही है। एंजल्स की इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। हर तरह से आप ग्रो करने वाले हैं। एंड ये जो ग्रोथ रहेगी ना, ये स्टेबल रहेगी, स्टेबिलिटी लेके आएगी आपकी लाइफ में, क्योंकि ऑलरेडी जजमेंट हो चुकी है। तो मैं ये बोलूँगी कि ये जो वीक है ये पूरा ही प्यार से भरा हुआ होने वाला है। आपको डेफिनेटली आपके अच्छे किए का अच्छा फल यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट। अब आगे हैं हम जेमिनी यानी कि मिथुन राशि पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको रिमाइंडर दे दूं कि आपको क्या करना है। सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड कमेंट डाउन करके बताना है कि आपको कैसे रेजोनेट करते हैं इन सब सन साइंस के साथ, इन सब प्रेडिक्शंस के साथ। तो जेमिनी के लिए ये वीक क्या लेके आया है देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे फेज में एंटर नहीं कर रहे हैं। ये वीक थोड़ा सा हार्ट ब्रेक नज़र आ रहा है। दैट मीन्स कि जो एक्सपेक्टेड है वो अभी तक हुआ नहीं है, तो आप उसी फेज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि अभी थोड़ी सी और प्रिपरेशन की ज़रूरत है और तैयारी करने की ज़रूरत है, लेकिन उसी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं आपको स्टेग्नेशन भी फील हो रही है। चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं, रुकी हुई हैं, एक जगह पे आके थम गई हैं। आपको कोई तो डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं आपके एंसेस्टर्स से। कोई फेमिनाइन एनर्जी आपको ब्लेस करने वाली है, जो कि आपको इन स्टक एनर्जी से बाहर निकलने की हिम्मत देगी। उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि अभी स्ट्रगल और बाकी है। एक फेज़ पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है, आपको उसको लेट गो करना होगा, बिकॉज इट इज़ मेंट टू फिनिश। जो चीज़ ख़त्म होने के लिए बनी है, अगर हम उसे लेट गो नहीं करेंगे तो हम स्टक ही फील करेंगे। ये स्टक एनर्जी से निकलने के लिए हमें लेट गो करना ही होगा, बिकॉज चीज़ें जो हैं वो फिर जजमेंट फेस में आ गई हैं। दैट मीन्स आपको दोबारा से मौका मिलने वाला है अपनी सारी एनर्जीज़ को कलेक्ट करने का, अपने आप को प्रूव करने का कि जो भी आप कर रहे हैं आप सही डायरेक्शन में अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना मैनिफेस्टेशन को सही डायरेक्शन में यूटिलाइज कर रहे हैं। देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट इन योर लाइफ। ग्रोथ डेफिनेटली आगे आने वाली है, लेकिन स्ट्रगल्स के साथ। तो जो पूरी मेहनत करके, स्ट्रगल करके चीज़ मिले वो स्टेबल भी रहती है। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट पूरा करना होगा। कोई आपके आसपास आपको बैक स्टेप कर सकता है, कहीं ना कहीं आपकी बैक स्टेप होने का एक डर इस वीक बना रहेगा। तो उसके लिए आपको रहना है पूरे हाई अलर्ट पर। हाई अलर्ट पे रहिए, अपना काम ईमानदारी से करते जाइए, बिकॉज जजमेंट इज़ देयर। तो जिसको जो करना है वो करता रहे। आपके साथ वो हाईएस्ट डिवाइन पावर है जो हर तरह से आपको बचाएगी, स्टेबिलिटी लाएगी। आपकी फैमिली आपके साथ है, अपनी फैमिली के साथ वो अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। ट्रस्ट कीजिए कि वो ही हैं जो आपको सही फेज़ में, गलत फेज़ में हर जगह सपोर्ट करेंगे। बी देयर विद देम। अपना टाइम, अपनी एनर्जी सही जगह लगाते रहिए। स्ट्रगल करते हैं लेकिन आगे बढ़ते रहते हैं। श्योर शॉट ग्रोथ आपको मिलेगी ही मिलेगी। ऑल द वेरी बेस्ट। अब आगे हैं हम कैंसर यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि के लिए ये वीक कैसा जाने वाला है? ओके, नाइस। पैसा पैसा दिख रहा है मुझे, बहुत सारा पैसा। तो मैं ये बोलूँगी, ओके, एक हिडन कार्ड भी आया, इमोशंस लेके आया साथ में। तो मैं ये बोलूँगी कि आप शुरू कर रहे हैं बहुत ही ओवर थिंकिंग से ये वीक। कुछ ना कुछ कंपैरिजन चल रहा होगा आपका पास्ट के साथ, फ्यूचर के साथ, या आपके आसपास जो लोग हैं उनकी ग्रोथ के साथ। लेकिन आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि आपकी ग्रोथ आपके पास है। जो अपने टैलेंट्स पे, आपके पास जो खुद के पास है उस पर वर्क करें, उस पर ध्यान दें, तो आपको पता चलेगा कि आप कईयों के लिए आइडल हैं। कई लोग आपको देख के वही फील कर रहे हैं जो इस टाइम आप किसी और को देख के, या शायद अपने पास्ट को
देख के या आगे क्या चाहते हैं ऑलरेडी, उसको सोच के आप जो फील कर रहे हो ना, आपको देख के ऑलरेडी कई लोग यही चीज़ फील कर रहे हैं। तो आपको देखना ये है कि अब जो मेरे पास है उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है, उसको यूज़ कहाँ करना है, कौन मेरे आसपास सही है, कौन एक्चुअल आपकी हेल्प रिक्वायर करते हैं, कौन आपके इन्वेस्टमेंट रिक्वायर करते हैं। दैट कैन बी पीपल अराउंड यू, दैट कैन बी वर्क अराउंड यू। ये आपको तय करना है। मैनिफेस्टेशन आपकी रहेगी और उसी से आपकी लाइफ में लग्जरी आएगी। ये याद रखिए कि आप बहुत हार्ड वर्क करके, मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। यू हैव मेड योर एम्पायर। अपने इस एम्पायर पे, अपने हार्ड वर्क पे यकीन रखिए, उसके साथ आगे बढ़ते जाइए। अभी पार्टी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो आगे और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। आप में बैलेंस आ रहा है। सॉफ्टनेस, हम्बलनेस लेके आइए, ट्रू रहिए अपने साथ। आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं जो कि लाइफ में इंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, खुशहाली लेके आएंगी। और ये ही आपके इमोशंस की कंप्लीशन, क्योंकि अभी तक आप एक फाइनेंशियल एनर्जी से कहीं ना कहीं निकल रहे हैं। जो आपने स्ट्रगल किया है वहाँ तक पहुँचने के लिए, एक लेवल तक पहुँचने के लिए, उसने कहीं ना कहीं आपको ना एरोगेंस दे दी होगी। थोड़ा सा एक हो जाता है जब हम हार्ड वर्क करके यहाँ तक पहुँचते हैं, तो बट नेचुरल है, वो नेचुरल एरोगेंस से भी आगे निकल रहे हैं आप, क्योंकि अब आप फिर अपनी प्योर एनर्जीज़ को पहचान रहे हैं, अपने इमोशंस को पहचान रहे हैं। और वो जो एक कंप्लीशन ऑफ इमोशंस है वो आगे आपको लेके जाएगी, ग्रोथ की तरफ और ज़्यादा लेके जाएगी। छोटी मोटी नेगेटिविटीज़ को छोड़ते हुए आप और ग्रो करेंगे और हम्बल रहेंगे। इस बार आपके साथ आपकी वो केयरिंग नेचर, वो जॉयफुल नेचर साथ में रहने वाली है। ऑल द वेरी बेस्ट। अब बारी आ गई लियो यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि के लिए ये वीक रहने वाला है। ओके, कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ मेजर चेंज लाइफ में आता हुआ। आप पजेस करेंगे, आपके पास जो भी है आप उसको अपने पास संभाल के रखना चाहते हैं। आपकी फैमिली ही आपकी स्टेबिलिटी है। ये मैं देख पा रही हूँ कि सिर्फ एक वही जगह है, एक सेफ प्लेस है जहाँ आप खुश फील करेंगे। उसके अलावा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बर्डन, कि मुझे बहुत कुछ हैंडल करना पड़ रहा है, ये भी संभालना है, वो भी संभालना है। एंड दैट इज़ बिकॉज इट इज़ देयर। ये बर्डन एक्चुअली प्रेजेंट है इस वीक में, मैं देख पा रही हूँ आपके साथ। और वो इसलिए है क्योंकि एक मेजर चेंज लाइफ में आ रहा है। और जब मेजर चेंजेस आते हैं तो किसी ने नहीं बोला कि ज़िंदगी ईजी होती है, और आपके लिए भी नहीं रहेगी। आपको आगे अभी और काम करना है, ग्रो करना है। जो बर्डन है वो डेफिनेटली इस चेंज के बाद डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप एक आगे स्टेप अप और करेंगे, और जिस जगह भी, जिस फील्ड में भी आप स्टेप अप कर रहे हैं, वहाँ पर आपको मैच्योरिटी से चीज़ें हैंडल करनी है और अधूरा नहीं छोड़ना है काम। कहीं भी गिव अप नहीं करेंगे, ये प्रॉमिस आपको रखना होगा, क्योंकि माइंड आपको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करेगा। स्ट्रगल देख रही हूँ, शॉर्ट टर्म में कुछ चीज़ें गड़बड़ ना हो जाएं, सही हो जाएं, गलत हो जाएं। ये एनर्जी स्टक की वजह से कहीं ना कहीं आप गिव अप करने का सोच सकते हैं। तो सजेशन आपको स्ट्रॉन्गली ये है कि गुड एंड बैड हर चीज़ को एनालाइज करना है, डीप एनालिसिस करने का ये वीक रहेगा। आपको करना ही पड़ेगा। जो मेजर चेंज आ रहे हैं उसको अडेप्ट करना पड़ेगा, उस टाइम को यूटिलाइज करना पड़ेगा विद डीप एनालिसिस ऑन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। हर गलत में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर छुपा होता है, और हर अच्छाई में कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा होता है जो आपको हर्ट कर सकता है। ये आपको देखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। यू आर द लीडर ऑफ योर लाइफ, यू हैव मेड योर एम्पायर, ना यू हैव टू बी देयर फॉर इट। कुछ भी हो, कैसे भी हो, रहना तो पड़ेगा आपको, ये भी हैंडल करना ही पड़ेगा। वाई नॉट विद अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक थॉट आप लेके आगे चलेंगे तो डेफिनेटली आपको ब्लेसिंग्स आ रही हैं। लॉर्ड शिवा इज़ ब्लेसिंग यू। मंथ भी आपका सावन का चल रहा है, तो डेफिनेटली आप अच्छे से आगे निकल जाएंगे। जहाँ भी मन अशांत हो तो पूजा कीजिए, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी, थोड़ी मेडिटेशन आपको डेफिनेटली ये वीक में बहुत हेल्प करेगी। ऑल द वेरी बेस्ट। आगे बढ़ने से पहले आपको एक रिमाइंडर और, क्योंकि मुझे पता है बार बार रिमाइंडर देना पड़ता है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन हाउ यू आर रेजोनेटिंग विद दीज ऑल प्रेडिक्शंस, एंड शेयर करना है, साथ में बेल आइकन भी दबाना है। और अब हम देखेंगे कि ये वीक कैसा जाएगा
कन्या राशि यानी कि वर्गो के लिए ये वीक वर्गोस के लिए कैसा जाने वाला है, तो स्टेबिलिटी से स्टार्ट हो रहा है। फैमिली के साथ कुछ छोटे मोटे इंजॉयमेंट्स करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। आपकी लाइफ में न्यू इमोशंस भी ऐड ऑन होते हुए मैं देख रही हूँ, जो कि बहुत ही ओवरवेलमिंग होगा। आपको ग्रास्प करना है उन इमोशंस को, पास्ट में ड्वेल करते नहीं रहना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छी शुरुआत के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ पास्ट ऐसा है जो आपको अपनी तरफ खींच रहा है और जिसकी वजह से आप आगे बढ़ने से रुक रहे हैं। आपको उसे लेट गो करना होगा। आपको देखना होगा कि प्रेजेंट में क्या अवेलेबल है, क्योंकि जो प्रेजेंट में है वो डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है। आपकी लाइफ में ट्रू लव मुझे दिख रहा है। आपको उसकी तरफ ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो ही आपकी ग्रोथ का रीज़न बनेगा, वो ही आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएगा। छोटी मोटी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स लाइफ में होती रहती हैं, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो एंड करने के लिए आपकी लाइफ में आई हैं। जो नेगेटिविटीज़ हैं वो ख़त्म होने वाली हैं एंड टाइम कह रहा है कि प्रेजेंट में रहिए। पास्ट को डेफिनेटली आपको लेट गो करना है, वो ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, इसीलिए आपकी लाइफ में ऑलरेडी प्यार आ चुका है। आपको अपनी एनर्जीज़ को सही तरफ इन्वेस्ट करना है, सही जगह पे इन्वेस्ट करना है। अपनी मैनिफेस्टेशन को स्ट्रॉन्ग रखिए। आपके आसपास हर तरह के लोग हैं, आपको देखना है कि कौन एक्चुअली रिक्वायर करता है आपकी अटेंशन, आपकी हेल्प, और किसको आपकी हेल्प करने में इंटरेस्ट है, वो ही सच्चा होगा। तो गिव एंड टेक का एक रिलेशनशिप, जो कि आई नो इट्स नॉट वेरी गुड टू बी इन अ रिलेशनशिप विच इज़ गिव एंड टेक, उस चीज़ में चले, लेकिन इस टाइम आपको मैसेज यही दिया जा रहा है कि आपको ये देखना है कि जब आप प्रॉब्लम में हैं कौन आपकी हेल्प करने के लिए आगे आता है, और जब कोई प्रॉब्लम में है तो आपको एक्चुअल जेन्युइन प्रॉब्लम देख के किसकी हेल्प करनी है। ये चीज़ें प्रेजेंट में जब आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी। पास्ट इज़ पास्ट फॉर अ रीज़न, उसको जाने दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अब बारी आ गई है लिब्रा यानी कि तुला राशि की। तुला राशि के लिए ये वीक कैसा जाने वाला है, देखते हैं क्या मैसेज है हमारे लिए डिवाइन का। ओके, कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ स्टक एनर्जीज हैं जिनसे आप एंटर कर रहे हो इस वीक में, नेगेटिव एनर्जीज के साथ एंटर कर रहे हो। लेकिन सजेशन मैं आपको यही दूंगी कि देखो, जब टाइम चेंज हो रहा है, दिन चेंज हो रहा है, वैसे तो हर सुबह एक नया मैसेज आपके लिए लेके आती है। तो जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो भी मन में कहीं ना कहीं उलझने होती है ना, उनको रात को ही छोड़ दिया करो। सुबह एक स्माइल के साथ, एक पॉजिटिव नोट के साथ अपना नया दिन शुरू किया करो। तो नया वीक है तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव साइन के साथ स्टार्ट करना है। जब आप वो इमोशंस के साथ आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिव एनर्जीज लेके आगे बढ़ेंगे, तो आपको नज़र आएगा कि ग्रोथ है। आप आगे जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो बहुत ही सही रास्ता है। मैच्योरिटी से आगे चलते रहिए, बढ़ते रहिए, स्टेबिलिटी आएगी। और एक कंप्लीशन का मैसेज मैं देख रही हूँ, तो जेन्युइनली एक साइकिल है आपकी लाइफ का जो अब कंप्लीशन में आएगा। मिड ऑफ द वीक मैं समझती हूँ कि जो भी चीज़ें आपने प्लान की हुई है, जिनके लिए भी आप आगे बढ़ रहे हैं, जिनमें कहीं ना कहीं आपको स्टक होती हुई नज़र आ रही थी अपनी सारी एनर्जीज, वो स्टक एनर्जी से आप निकल जाओगे और एक कंप्लीशन होगा, प्रोजेक्ट ख़त्म होगा आपकी लाइफ में। जो भी आप सोच के आगे बढ़ रहे हैं वो एक साइकिल कंप्लीट होगा। अब उलझन क्या आएगी कि नेक्स्ट क्या करना है, तो आपको नेक्स्ट क्या करना है वो स्टार्टिंग से ही सोच के चलो। पास्ट की नेगेटिव एनर्जीज को छोड़ दो, अब ये सोचो कि फ्यूचर में क्या करना है, क्योंकि वो उलझन, वो आपको बहुत कुछ आगे सोचना है, प्लान करना है कि मुझे क्या चीज़ बेस्ट है चूज़ करनी है और उस पर वर्क शुरू करना है, क्योंकि उसी की वजह से घर में आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, सेलिब्रेशंस भी आ रही हैं। तो बाय द एंड ऑफ द वीक आई सी यू सेलिब्रेटिंग विद योर फैमिली new emotions. Understand your own emotions, handle them maturely, and you will celebrate the week. All the very best. अब बारी आ गई है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। आपके लिए ये वीक लेके आया है आगे बढ़ने का मैसेज। ओके, लीडरशिप, एनालिसिस, डीप एनालिसिस। ओके,
ओके, तो आगे तो आपको बढ़ना ही है। हो सकता है कहीं ना कहीं या तो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा होगा तूफान आया हुआ है, या लग रहा होगा बिल्कुल ही लाइफ थम गई है। तो ईदर वेज, जिसको जैसा भी लग रहा है, आपको आगे बढ़ना है। आपके पास जो प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट में जो चीज़ है, अब चाहे वो तूफान है चाहे वो स्टिलनेस है, एनी हाउ आपके पास कोई ना कोई काम करने को तो है। आपको उस पर वर्क करना है, अपने इमोशंस पे वर्क करना है, अपनी ग्रोथ पे वर्क करना है। अपने पास जो प्रेजेंट में है उसको एनालाइज कीजिए, आगे बढ़िए, बिकॉज यू आर मेड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बिलीव मी, यूनिवर्स सेज यू आर रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी ही पड़ेंगी और आप रेडी भी हैं। अपनी इंट्यूशन पे वर्क कीजिए। दिल और दिमाग का ना बहुत अच्छा एक संतुलन बनाना, एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा आपको स्ट्रॉन्गली, बहुत ज़्यादा। लेकिन डेफिनेटली एंड में जीतेगा कौन? आपका दिल, आपकी इंट्यूशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको आगे लेके जाएगी, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। नेक्स्ट स्टेप आप डेफिनेटली लेने में कामयाब होंगे। जब अपनी एनालिसिस करके आगे बढ़ेंगे तो आपको उस स्टेप पे बढ़ना है, एंड मैसेज आपके लिए है कि उस स्टेप पे बढ़ते ही रहना है। अब ये आप सही रास्ते पे आ गए हैं। जितने एनालिसिस करने थे कर लिए, जितनी इंट्यूशन आपको सपोर्ट कर रही है, जितना डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग विल पावर आपके अंदर आ गई है, जिससे आप अब जो भी करेंगे वो फ्रूटफुल होगा। और फ्रूटफुल है तो आपको उस पर अब आगे चलते ही रहना है। अपनी एनालिसिस पे काम करते रहिए, ब्लेसिंग्स आपके साथ है। इनफैक्ट अब आप खुद एक ब्लेसिंग्स का ना जरिया बन चुके हैं। तो आपके अंडर जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो घर में है, चाहे वो ऑफिस में है, चाहे लाइफ में, एनी हाउ, जो भी अब इस टाइम आपसे ब्लेसिंग्स लेगा या आपको आइडलाइज करेगा, उसको भी वो फ्लो ऑफ एनर्जी फील होगी, वो भी कुछ ना कुछ सीखेगा। तो अब आप उस लेवल पे बढ़ के आगे आ गए हैं जहाँ पर आपको बढ़ते ही रहना है, रुकना नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट। अब आगे हम सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि। धनु राशि के लिए ये वीक क्या मैसेज लेके आया वो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले आप कीजिए बेल आइकन पे प्रेस, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन सही टाइम पे आ जाए। सब्सक्राइब तो करना ही है, और जिन्होंने कर रखा है उनके लिए ये बेल आइकन दबाना ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले। उसके बाद आप कीजिए लाइक, कमेंट एंड शेयर। एंड अब आपके लिए मैसेज है, सेजिटेरियस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं आगे एनालिसिस करते हुए, सोच के समझ के अपने थॉट्स पे बहुत स्ट्रांगली आपने वर्क किया है। तो अब काम करना है उस थॉट के ऊपर, प्रोसेस करना है आगे। डेफिनेटली आपको कंपटीशन मिलने वाला है, कंपटीशन हर फील्ड में है, लेकिन आपके पास वो कुछ तो एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से आप शाइन आउट करके आगे आएंगे। आप उस जगह पे पहुंचेंगे जहां आप डिज़र्व करते हैं, बिकॉज आपने मेहनत की है, आपने काम किया है उस जगह पे पहुंचने के लिए। अब आप अडेप्टेबल बन चुके हैं, हर सिचुएशन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेते हैं, और जहां ज़रूरत है अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी कर लेते हैं। और यही आपकी एनर्जी आपको स्ट्रेंथ दे रही है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आ रही है, ग्रोथ लेके आ रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। और अभी भी आपको लाइफ कह रही है, यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है कि आगे बढ़ते ही जाइए। दिस इज़ नॉट द स्टॉपेज फॉर यू, स्काई इज़ द लिमिट, बिकॉज आपकी स्ट्रेंथ आपको बहुत ही आगे लेके जा रही है। आपके अंदर वो डिवाइन पावर आने वाली है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। वो स्ट्रेंथ, वो स्ट्रॉन्ग लेवल आपके अंदर आने वाला है जहाँ इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आपको प्योरिटी का मैसेज मिल रहा है, उस प्योरिटी के साथ आप एक ना शेर को भी पाल सकते हो। वो प्योरिटी सी क्लियरली पिक्चर में आप देख सकते हो, शेर है। लेकिन अब आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जब हम इस लेवल पे पहुंच जाते हैं ना, तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो उस ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं कोई ऐसा काम मत कर लीजिएगा जिसको हम बोल सकते हैं कि शेर के मुंह में हाथ डालना, ठीक है। तो वो आपको कहीं ना कहीं हार्म कर सकता है। आपकी अपनी ही परफेक्शन, आपकी अपनी ही जिस चीज़ में आप बोलेंगे आपका फोर्टे है, आपका बेस्ट पार्ट है, वहीं आप कोई ना कोई नुकसान कर लेंगे क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंट थे। लेकिन ब्लेसिंग्स आपके साथ बहुत सारी हैं, इमोशंस बहुत प्योर हैं, लव एंड इमोशंस का आपको बहुत ही प्यारा मैसेज आ रहा है। तो ये वीक और अच्छा जाए,
इसके लिए आपको मैं बोलूँगी कि जिसको भी आप अपनी लाइफ में आइडलाइज करते हैं, चाहे वो आपकी मदर हैं, ग्रैंड मदर हैं, जो भी फेमिनाइन एनर्जी जो आपकी आइडल हैं लाइफ में, उनको ज़रूर आप कुछ ना कुछ ग्रीट कीजिए, कुछ उनको थैंक्स करने के लिए, कुछ ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए कुछ गिफ्ट ज़रूर कीजिए, आपको और ज़्यादा ब्लेसिंग्स आएंगी। ऑल द वेरी बेस्ट। अब हम आगे हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। मकर राशि बहुत ही तेज़ी से ये वीक आपका आगे बढ़ने वाला है। आपको लग रहा है स्टिलनेस है, सब कुछ रुका हुआ है, लेकिन एक्चुअली चीज़ें इतनी तेज़ी से बढ़ने वाली हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब चीज़ें शुरू हुई और कब सब कुछ पूरा भी हो गया। अपने अंदर के इमोशंस को पूरी तरह समझ के आगे बढ़िए, बिकॉज दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू हैंडल योर ओन इमोशंस वेरी मैच्योरली, क्योंकि यही हो रहा है, तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आप अपने आप को ही समझते रह जाएंगे और चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको रुकना नहीं है। जितना भी डर लगे, जितना भी लो लगे, आगे न्यू शुरुआत आ रही है, साथ ही साथ कंप्लीशन का मैसेज है। दैट मीन्स कि आप जो भी चीज़ शुरू करने वाले हैं ना, उसका फ्रूट ऑलरेडी आपको यूनिवर्स दे रही है। ऑलरेडी यूनिवर्स आपको बोल रही है जस्ट थिंक ऑफ इट एंड यू विल गेट इट। तो बस सोचने भर की देरी है और आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं, जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क कीजिए, बिकॉज उन्हीं की वजह से आपकी लाइफ में ब्यूटीफुल स्टार्ट, ब्यूटीफुल एनर्जी जो है वो आने वाली है। तो आप इसका वेलकम करने के लिए रेडी हो जाइए। आई एम श्योर दिस वीक इज़ गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल टाइम फॉर यू, बट आपको अपना पेस स्ट्रॉन्ग करना है, अपने इमोशंस को बहुत स्ट्रांगली हैंडल करना है, मैच्योरली हैंडल करना है। दिस विल बी अ फुल ऑफ लव, फुल ऑफ ब्लेसिंग्स वीक फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट। अब हम ब्लेसिंग्स लेंगे एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के लिए। आगे बढ़ते बढ़ते पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट डाउन कीजिए एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम। तो एक्वेरियस राशि के लिए ये वीक लेके आया मैसेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, जो कि आपको लेनी ही पड़ेंगी। ये वीक रहेगा, आपको डेफिनेटली एनालाइज करना है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे मिली हैं उनको लेके आगे बढ़ना कैसे है। क्योंकि अगर सिर्फ सोचते रह जाएंगे कि अभी और तैयारी करूँगा तब आगे बढ़ूँगा, तो फिर आप कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। आपको समझना होगा कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स बहुत सारी हैं, आपके पास स्ट्रेंथ बहुत सारी है। आपको अब आगे बढ़ना है, तभी लोग आपके लिए चेयर करेंगे। एक ब्लेसिंग आ रही है, एक मैसेज आ रहा है कि आपकी लग्जरी जो है ना, वो आप फील करते हैं जब आपको खुद को कोई स्टेबिलिटी मिलती है, खुद को जब चेयरिंग की जाती है, आपके लिए लोग आपको चेयर अप करते हैं, तब आपके लिए वो असली लग्जरी है। एंड दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बिकॉज अपनी पहचान बनाना, अपने आप को ही अपनी लग्जरी का हिस्सा बनाना, यही सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है। लेकिन आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं वो पार्ट, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि अभी और तैयारी करनी बाकी है। आप कहीं ना कहीं हर्ट भी फील कर रहे हो, कुछ आप स्टक एनर्जीज भी फील कर रहे हो। लेकिन इन सब होने के बाद भी देखिए आपकी स्ट्रेंथ देखिए कितनी अच्छी है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लायक हैं। इसीलिए यूनिवर्स आपको कह रही है, क्योंकि नेगेटिव जितना भी आ जाए, जितना भी आप हर्ट हो जाएं, जितना भी आप स्टक हो जाएं, आप फिर अपना फोकस रखते हैं आगे बढ़ने में, और यही फोकस आपको बहुत तेज़ी से आगे लेके जाएगा। आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी ही आएगी। आपकी फैमिली आपके साथ है, आपके अपने आपके साथ हैं, जो आपको हेल्प करेंगे ग्रो करने में, और एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में होगी जो कि बहुत ब्यूटीफुल रहेगी। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, और स्टार्ट करते ही फिर ब्यूटीफुल मैसेज ऑफ कंप्लीशन आ रहा है। तो ये सब जो भी है, जो भी नेगेटिव टाइम, जो भी स्टक एनर्जीज निकल रही हैं बीच में, वो वर्थ इट हैं। क्योंकि इसलिए वर्थ इट है क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि आप स्टेबल हैं, क्योंकि आप सही और गलत को सही से एनालाइज करना जानते हैं। तो स्टार्टिंग ही ये वीक की ऐसे कीजिए कि हर चीज़ को सही से एनालाइज करते हुए आगे चलिए, सो दैट कि जो भी नेगेटिव चीज़ें आपके रास्ते में आने वाली हैं, उनको आप पहले से ही इंट्यूटिवली कहीं ना कहीं देख लेंगे, समझ लेंगे, ईजिली हैंडल कर लेंगे, तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ प्रिडिक्शंस,
दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एनर्जीज, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ब्लेसिंग्स वी गेट फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपको शुरू में ही पता है आगे क्या दिक्कत आ सकती है। तो अपना फोकस शुरू से ही आगे के लिए रखिए, क्योंकि न्यू बिगिनिंग्स एंड ब्यूटिफुल कंप्लीशन ऑफ एवरीथिंग यू वांट, जो कुछ आपको चाहिए लाइफ में वो सब कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि आपका फोकस स्ट्रेट रहने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट। अब बारी आ गई है पाइसेस यानी कि मीन राशि। ये वीक आपके लिए रहने वाला है प्यार से भरा हुआ। स्टार्टिंग ही प्यार से हो रही है तो आप कहीं ना कहीं थोड़े रिलैक्स भी दिख रहे हैं, लेकिन अब आप निकलेंगे उस रिलैक्सेशन से आगे। आप अपना हार्डवर्क दिखाने वाले हैं, आप पूरी मेहनत करने वाले हैं, जितना भी चीज़ें आपके हाथ में हैं आप करेंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा शायद कुछ और हो सकता था, शायद मैं ये कर सकता था। आपको ये याद रखना होगा कि जो आपको सर्व हो रहा है, जो भी आपको मिल रहा है वो आपके पास है। इस चीज़ को इग्नोरेंस में मत इस वीक में जाइए, बिकॉज आप ना डेफिनेटली एक थॉट प्रोसेस में रहेंगे कि पहले बहुत अच्छा था या आगे बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन आपको इस वीक कुछ ना कुछ अच्छा सर्व किया जा रहा है। जो भी आ रहा है आपकी लाइफ में वो आपको मेच्योरली हैंडल करना है अब आगे। तो इग्नोरेंस में रहेंगे तो ये मेच्योरली हैंडल नहीं कर पाएंगे। और ब्यूटीफुल जो एक मैसेज है स्टार्टिंग ऑफ द वीक ही, आपको बहुत प्योर मैसेज आया है, लव का मैसेज आया है और आपकी ग्रोथ का मैसेज आया है। तो जो भी इंस्टेंटली आपकी लाइफ में आ रहा है ना, वो डेफिनेटली ग्रो करने के लिए आ रहा है, आपको आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है। तो इस चीज़ को समझिए कि ब्लेसिंग्स आपके पास है, प्यार है, सच्चाई से आगे बढ़िएगा, ट्रुथ से आगे बढ़िएगा, स्टेबिलिटी आएगी, इग्नोरेंस में नहीं रहना है, बहुत ज़रूरी है। मैच्योरिटी से हैंडल करना है डेफिनेटली, अपने पैसे को स्पेसिफिकली मैच्योरली हैंडल करेंगे तो ओवर थिंकिंग में नहीं जाएंगे, तो कंप्लीशन ऑफ इमोशंस भी कंप्लीट होंगे और पैसा तो आ ही रहा है इस वीक। तो ऑल द वेरी बेस्ट, हैंडल दिस वीक विद मैच्योरिटी। इसी तरह से आपके लिए और प्रेडिक्शंस लेते आऊँगी। आप कमेंट करके बताएंगे कि आप और क्या स्पेशल इस चैनल से चाहते हैं, तभी हम आपसे और फ्रीक्वेंटली मिलते रहेंगे। वेडनेसडे को लाइव टैरो रीडिंग सेशंस होते हैं, शाम को होते हैं, और इसका जो मैसेज है टाइम एग्जैक्टली क्या है वो आपको इंस्टाग्राम की स्टोरी पे मिलेगा। तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो करके रखिए टू गेट द टाइमिंग्स एंड द मैसेज फॉर लाइव टैरो सेशंस विच इज़ फ्री फॉर ऑल। सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा के रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम से आ जाएंगे और हम ग्रो करेंगे एक साथ। उसके लिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर सिमरन हिल्स, एंड we'll meet in the next video. Till then, bye bye.